हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त। तो नादान दोस्त जो हमारा ये चैप्टर है, ये क्लास 6 का हमारा एक चैप्टर है। और आइए अब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव का घर था। कार्निस क्या होता है, जैसे जो केशव के घर की जो छत थी ना, वहाँ पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। केशव और उसकी बहन श्यामा, ये दोनों बहन भाई थे। तो ये दोनों क्या करते थे, चिड़िया को वहाँ से आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मिलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। तो जैसे ही दोनों बहन भाइयों की आंखें खुलती, वो वहां पे जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा हुआ देखते थे। ठीक है, उनको वहाँ पाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। उन दोनों को वो देखते और पता नहीं क्या उनको मज़ा मिलता। दूध जलेबी की सुध भी रहती थी। ना दूध पसंद था, ना जलेबी, ना खाना पीना, मतलब सब ऐसा था जैसे उन्होंने छोड़ सा दिया था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल के आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला वहाँ पर कोई भी ना था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बापूजी को पढ़ने लिखने से। अब आप कहोगे बाबूजी मतलब किसी के पिता भला पढ़ने लिखने जाएंगे? हाँ, पहले के टाइम पे और शायद अब के टाइम पे भी ये चीज़ होती है कि पहले के टाइम पे जो लोग थे, जो भी बच्चे पढ़ लिख लिया करते थे, वो बूढ़े इंसानों को पढ़ाया करते थे कि आप थोड़ा समझो, थोड़ा जानो कि आपको अपने बच्चों को पढ़ने देना चाहिए। वो सब नहीं बताते थे कि आपको अपने बच्चों को पढ़ना देना चाहिए। वो सारी चीज़ें बताते थे जो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर में, ठीक है, इस तरीके से वो पढ़ाते थे। तो वो पढ़ने लिखने से माँ को, केशव और श्यामा दोनों बहन भाइयों की माँ को ना काम धंधे से फुर्सत मिलती थी और ना ही जो केशव के पिताजी थे उनको पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। अब वही तो करेंगे ना, अब ना तो उनको कोई पड़ोसी बताएगा ना कोई कुछ। तो क्या करते थे, क्या बोलते हैं, खुद ही एक दूसरे से पूछ लिया करते थे कि हो सकता है काले रंग के हो अंडे, हो सकता है नीले रंग के हो। इस तरीके से बातें करके खुद के दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फर से उड़ जाएंगे? क्यों भैया, बच्चे निकल कर फर से उड़ जाएंगे? श्यामा पूछते अपने भाई से। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? विद्वानों यानी कि बड़े जवानों, नौजवानों जैसे लड़कों से की तरह वो क्या कहता कि पागल है क्या, बिना पर निकले कैसे उड़ेंगे बेचारे? श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो यहाँ पे कौन किसकी बात हो रही है? यहाँ पे चिड़िया की बात हो रही है कि वो बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। केशव जो है इसका जवाब नहीं जानता था। जैसे हर क्वेश्चन का आंसर वो जानता था, पर इसका क्वेश्चन का आंसर वो नहीं जानता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती रही। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। अधीर मतलब होता है बहुत उत्तेजित होना, प्रसन्न होना कि कैसे दिखते होंगे, क्या वो, मतलब क्वेश्चन उठना। इस तरीके से उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने सोचा कि भाई अब इतने दिन हो गए, तो अनुमान लगाना होता है सोचना, ठीक है, एस्टिमेट करना, सोचना कि अब तक तो बच्चे निकल गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ।
तो बच्चे जो भी सोचते थे कि ऐसे हो गया होगा वैसे हो गया होगा, तो उनका जो सवाल था वो आके सामने खड़ा हो गया। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनके मन में उठा था वो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन था कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। वो सोचती थी, मतलब दोनों बहन भाई सोचते थे कि चिड़िया बेचारी इतना सारा दाना कहाँ से लेके आ पाएगी जो अपने अंडों का, अपने बच्चों का पेट भर सके। वो गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। इस मुसीबत को उन्होंने सोचा कि भैया से हो गया तो वो दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़ना ही नहीं पड़ेगा ना। दोनों ने क्या सोचा कि कार्निस पर हम थोड़ा सा चारा रख दें। चारा मतलब होता है दाने रख दें, जिससे उसको कहीं जाना भी ना पड़े। तो श्यामा ने क्वेश्चन पूछा केशव से कि तब तो चिड़िया को कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा ना। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी। केशव कहता है, नहीं तब क्यों जाएगी, जब हम रख ही देंगे चारा तो तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप धूप नहीं लगती होगी क्या। तो श्यामा केशव से पूछती है कि भैया बच्चों को धूप नहीं लगती होगी, मतलब इतनी सड़ी गर्मी में धूप में रहते होंगे वो। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ ना गया था। केशव ने इस तकलीफ़ की तरफ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो जब श्यामा ने बात बताई उसको कि भैया अगर धूप, उनको भी तो धूप लगती होगी, तब केशव ने इस बात की तरफ गौर किया। बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे और ऊपर तो कोई सब्जी भी नहीं होएगी। तो क्या सोचते थे वो दोनों, ये सोचा करते थे कि अब हम क्या करें। मतलब जितना हो सकता था ना वो ये सोचा करते थे कि जितना हो सके चिड़ियाओं को और उसके अंडों को शांति से रहने की जगह मिल जाए। ठीक है, इसके बाद आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों बहन भाइयों ने क्या फ़ैसला किया कि घोंसला जो है उसके ऊपर जो कपड़ा है उसकी एक कोई सी छत बना देनी चाहिए जिससे उनको धूप ना लगे। ठीक है, तो उन्होंने ये फ़ैसला लिया। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो उन दोनों ने क्या सोचा कि कपड़े की छत बना देनी चाहिए और पानी से भरा एक प्याला रख देना चाहिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव किसको नहीं होगा, आप ज़रा खुद बताओ। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो आप बड़े चाव से करोगे उस काम को, इंटरेस्ट से करोगे कि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। तो वो दोनों काम में लग गए। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा जो है अपनी माँ से आंखें बचाकर, मतलब बचकर, अपनी माँ से बचकर मटके से चावल निकाल के ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। जो केशव था उसने क्या किया, जो पत्थर का जो एक प्याला होता है, एक कटोरा, ठीक है, जो प्याला बना हुआ था उसके ऊपर, उसके अंदर जो तेल था उसको चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उस जो प्याला था उसको खूब रगड़ कर साफ़ किया। अब छानने के लिए कपड़ा कहाँ से आए। छानने का मतलब होता है छाँव के लिए कपड़ा कहाँ से लेके आए, छत के लिए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी कैसे। तो वो सभी ये सोचने लग गए कि भाई छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी, कपड़ा कहाँ से लेके आएंगे और छड़ियाँ कहाँ से आएंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। तो श्यामा गई और कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ली। अम्मा जी को मत दिखाना। अम्मा जी को मतलब ना दिखाने का मतलब है केशव अपनी माँ के लिए कह रहा है कि अम्मा को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी।
श्यामा कहती है भैया वो तो बीच में से फटी हुई है, ये वो है टोकरी है तो ये बीच में से फटी हुई है, तो उसमें से जो है धूप नहीं जाएगी, यहाँ से जैसे धूप नहीं जाएगी इधर से। तो केशव ने झुंझुलाकर कहा तू टोकरी तो ला। झुंझुलाकर मतलब होता है मतलब थोड़ा सा हिल डुल कर ऐसे करके, अरे यार तू टोकरी तो लेके आए, इस तरीके से जब हम बोलते हैं ना तो इस तरीके से उसने कहा कि तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। तो उसने टोकरी मंगवाई और फिर क्या हुआ, श्यामा दौड़कर टोकरी को उठा ली। मैं पता नहीं क्या निकल रहा है मुँह से। श्यामा दौड़ के गई और उसने वो टोकरी उठा ली। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और अब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे ही डूब जाएगी। तो उसने क्या किया, वो जो टोकरी थी ना उसको एक डंडी पे टिका के और कहा कि अब आड़ हो जाएगी। किसकी तरफ से हो जाएगी आड़, घोंसले पर आड़ हो जाएगी। आड़ का मतलब होता है एक छाँव बन जाएगी, किसी चीज़ से ढक लेना तो वो आड़ हो जाएगा। आड़ हो जाएगी तो नहीं दिख पाएगी, मतलब धूप नहीं जा पाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा भैया कितनी चालाक है। श्यामा जो है केशव की बहन, उसने सोचा कि केशव, मैं ठीक तो बोल रही हूँ ना, हाँ चलो छोड़ो। उसने सोचा कि भैया कितने चालाक हैं, दिमाग तो बहुत अच्छा चलाते हैं। तो बच्चों ये एक पार्ट मैंने आपका कंप्लीट करा दिया, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है, ये मैं आपको दूसरे ही उसमें कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। सेकंड पार्ट में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी और सेकंड पार्ट में हम ये पूरा पढ़ लेंगे और फिर थर्ड पार्ट में ये वीडियो बन जाएगी। बाकी फिर हाँ, यानी कि इसके ओवरऑल 3 पार्ट बनेंगे। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ये इस वीडियो का पहला पार्ट था। बच्चों आप मुझे बताओ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि से और भी लोगों को पता लगे कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। तब तक के लिए मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए चाहते टेक केयर एंड बाय बाय।